जी हाँ दोस्तों, अचानक सोनिया ने खोल दी वही पोल जिससे डरते थे मोदी। अखबारों में छपवाया मोदी का सच, नया मोर्चा क्या बनना शुरू। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर कौन सा ऐसा मोदी सरकार का कच्चा चिट्ठा सोनिया गांधी ने खोल दिया जिस बात को लेकर मोदी और शाह की सरकार उसे बाहर आने या उस पर चर्चा चाहते ही नहीं है। आखिर अब क्या कोई नया मोर्चा इस वक्त सोनिया गांधी के हिसाब से बनाया जा रहा है? आखिर सोनिया ने अखबार में कौन सी ऐसी चीज छपवाई जिसे लेकर के इस वक्त देश से लेकर विदेश, जहां जर्मनी में राहुल गांधी हैं, वहां तक हंगामा मचा हुआ है। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें। दोस्तों, मौजूदा वक्त की सरकार को 11 वर्षों से आपने एक से एक फैसले लेते हुए बिना चर्चा के संसद के भीतर एक से एक कदम उठाते हुए, बजाय इसके कि वो जनता के हित के लिए है या जनता के हितों के विरोधी है, सारे फैसले मन मर्जी तरीके से लिए गए। मतलब ये कि सरकार के पास में बहुमत है दोनों सदनों में, लोकसभा में तो है ही है, राज्यसभा में इसे पारित करा लेती है और वहां भी बहुमत है। मगर दोस्तों, इस बीच में एक ऐसा लेख, इस बीच में एक ऐसी पोस्ट, इस बीच में कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे जिससे जनता शायद मोदी शाह की सरकार से अनजान थी। दोस्तों, हाल ही में आप देख लीजिए उठा करके, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना रही 2005 में, जिसे कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने पास किया। सोनिया गांधी की सोच थी, जिसमें इतनी सारी इस पर चर्चाएं हुई कि आप उसके एक एक पॉइंट से, एक एक पहलू से वाकिफ हैं कि 100 दिनों तक किस तरीके से इस पर गारंटीड रोजगार मिलता था, किसानों और मजदूरों को आर्थिक सुरक्षा मिलती थी। सोनिया गांधी ने दोस्तों अब इस पर, चूंकि सरकार इसे एक कानून बना चुकी है, विधेयक पारित करा चुकी है, विधेयक कानून की शक्ल ले चुका है, अब ऐसे में उन्होंने देश के एक बड़े मीडिया हाउस, एक बड़े अखबार में एक लेख जो कुछ लिखा और उसमें पॉइंट दर पॉइंट जो बातें कही, मौजूदा वक्त की सरकार उसके जवाब में कुछ ना कुछ कुतर्क पेश तो कर रही है। लेकिन दोस्तों, कैसे पोल खुली आप देखिए। दोस्तों, मनरेगा को मोदी ने बुलडोज कर दिया। बीते 3-4 दिनों से आप ये वर्ड सुन रहे होंगे, किस तरीके से पिछले 11 वर्षों से सरकार ने किन किन कानूनों को कमजोर करने का काम किया। उसमें मनरेगा जैसा कि एक बड़ा कानून था, जिसे आप देखते हैं कि ठीक है, चुनावी नजरिए से बीजेपी को जो सूट करता है कि साहब पुरानी स्कीमों का नाम बदलो, अपना लेबल लगाओ, फिर बाद में जब आगे आने वाले दिनों में ये हो, इतिहास में लिखा जाए कि साहब ये तो मोदी सरकार की शुरू की गई योजना थी। कौन देखेगा? आप जानिए, अगले 2, 4, 6 महीने के बाद लोग भूल जाएंगे कि मनरेगा नाम की कोई स्कीम थी। लोग तो याद रखेंगे जी राम जी को। बड़ी स्मार्ट तरीके से, बड़ी चालाकी से मोदी सरकार इस पर किस तौर पर काम करती है। यानी कि दोस्तों, जिस योजना की शुरुआत 2005 में की गई थी, उस योजना को 2025 से जाना जाएगा। यानी कि 2025 में एक महामानवनान बायोलॉजिकल आए थे मोदी साहब, उन्होंने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए एक योजना शुरू की थी। आगे आने वाले दिनों में तो यही लिखा जाएगा, लोगों को यही याद कराया जाएगा। 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 21 जो कि जीवन का अधिकार है, और 41 जो कि रोजगार का अधिकार है, जिस पर सोनिया गांधी, जो कि उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी कि NSC थी, उसकी चेयरपर्सन थी, और इसे ग्राम स्वराज की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया। गरीबों को 100 दिनों का रोजगार मिलता था। माइग्रेशन रोकना, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, पंचायतों को मजबूत करना। कोविड महामारी में आप देख लीजिए, जब देश के तमाम राज्यों से लोग प्लान कर करके अपने गांव जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, वहां पर इसी मनरेगा ने किस तौर पर लोगों के लिए एक लाइफलाइन बन करके खड़ी हुई। 2020-21 में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को काम मिला। मगर सरकार ने 2014 से मनरेगा को कमजोर करने की साजिश की। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट कम किया, और ये बात किसी के कहने की नहीं है दोस्तों, ये फैक्ट है, तथ्य है। आप जाकर के देख लीजिए, उठा करके आप RTI लगा करके देख लीजिए,
और इस पूरे लेख में सोनिया गांधी ने जो बातें कही हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उस पर जवाब देने नहीं आते हैं। कौन आते हैं? तुंज पुंजिया, छुट भइये नेता, अमित मालविया जैसे ट्रोलर आते हैं। भले ही बीजेपी के वो आईटी सेल के चीफ हो सकते हैं, उनका अपना बड़ा नाम हो सकता है थथरई की दुनिया में, उनका अपना नाम हो सकता है भ्रम फैलाने और आईटी और संचार प्रसार के दुनिया में एक पार्टी को लेकर के, लेकिन राजनीतिक जानकारों, सेकुलर माइंड और देश के लोकतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों को सहेजने वाले की नजर में वो एक ट्रोलर से ज्यादा कुछ नहीं है। और क्यों है वो? क्योंकि उनके जवाब ऐसे आगे बताएंगे कि क्या कुछ जवाब दिया, कुतर्क कैसे किया। मगर दोस्तों, जो पूरा का पूरा लेख मोदी की एक एक पोल खोलता हुआ सोनिया गांधी ने एक बार फिर से कहा, फिर से लिखा है, उस पर मुझे लगता है कि बीजेपी, एनडीए समेत उन भक्तों को जरूर एक बार मन से अंधभक्ति का चश्मा उतार करके जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मनरेगा का पहले लगातार बजट कम किया जाता रहा, पेमेंट डिले की जाती रही, आधार मोबाइल लिंक से लाखों वर्कर्स को बाहर कर दिया गया और अब जी राम जी से पूरी तरह खत्म कर दिया गया। काला कानून अगर कोई कहे तो कैसे गलत कर सकते हैं दोस्तों? बिना बहस स्टेटस के कंसल्टेशन या अपोजिशन की सहमति के पास करा लिया गया। नया कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को रोजगार तय करने का अधिकार देता है, जो ग्राउंड रियलिटी से काफी दूर है। करोड़ों किसानों, मजदूरों, गरीबों के हितों पर हमला है। दोस्तों, मनरेगा को महात्मा गांधी के सर्वोदय यानी कि सभी का कल्याण जिसकी जो बुनियाद थी उसे बताया गया और इसके डेमोलेशन को नैतिक फेलियर कहा, जो कि वर्षों तक आर्थिक और मानवीय नुकसान जो पहुंचाएगा। इन तर्कों पर प्रारंभिक तौर पर दम दिखता है, क्योंकि मनरेगा की शुरुआत कांग्रेस ने की थी। सोनिया गांधी इसमें व्यक्तिगत रूप से जुड़ी हुई थी। अब दोस्तों, पिछले 11 वर्षों से जिस तरीके से मनरेगा को क्रॉनिकल अंडरफंडिंग से थ्रॉटल किया गया, मतलब सरकार द्वारा योजना को लगातार जानबूझ करके कम फंडित करना, जिससे धीरे धीरे कम फंड की वजह से वो कमजोर अपने आप पड़ती जाए, पूरी क्षमता से काम न कर पाए लोग, बजट की कमी से योजना के प्रभावशाली रोजगार सृजन और लाभार्थियों की संख्या पर नकारात्मक असर। दोस्तों, जो लोग गांव में हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर जो कमजोर हैं फिजिकली, वैसे सबके लिए है। लेकिन जो लोग बाहर जाकर पलायन करके बाहर मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते, तो उनको गांव में रहते हुए काम मिल जाता था। लेकिन जब इसका बजट लगातार कम किया जाता रहा, इसे कमजोर किया जाता रहा, तो फिर उन लोगों की भी मायूसियां बढ़ी, वो भी धीरे धीरे दूसरी जगह पलायन करने लगे। और ये नकारात्मकता का एक पराकाष्ठा वाला कदम है। दोस्तों, सरकार ने पेमेंट जिस तौर पर डिले करके इसे कमजोर किया, जिस तरीके से लोगों की लाइफलाइन को खत्म करने का काम किया है, जाहिर तौर पर मौजूदा वक्त में मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सरकार के पैरोकार आपको नहीं बताएंगे। अब दोस्तों, सोनिया ने वीबीजी रामजी बिल को ब्लैक लॉ एक बार फिर कहा, यानी कि जैसे कि कृषि कानून लाया गया था 3 मोदी सरकार के जरिए और बाद में मोदी सरकार ने उसे वापस ले लिया था चुनावी नजरिए से, उसको भी किस तौर पर सरकार ने हड़बड़ाहट में पास कराया था, कैसे उसे बनवाया था, सरकार घुटनों पर आई थी। अब दोस्तों, बिना बहस के जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, पंचायतें कमजोर होंगी, जिस तरीके से इसमें सारे बिंदु हैं, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सरकार के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पर असंतोष बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मगर दोस्तों, इस पर सरकार कैसे भ्रामक तर्क दे रही है, उसके लिजे दावे भी आप देख लीजिए। अमित मालविया, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, वो कहते हैं कि सोनिया गांधी का लेख कानून या आंकड़ों के साथ गंभीर जुड़ाव के बजाय राजनीतिक कल्पना की उड़ान से जैसा लगता है। अरे तो साबित कीजिए ना, राजनीतिक कल्पना का अगर उड़ान है तो इसे बताइए, जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके जवाब क्या हैं, और जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत कैसे हैं। वो कहते हैं कि दरअसल इन लोगों ने इस अधिनियम को पढ़ा ही नहीं, गलत तर्क, व्याख्या, चयनात्मक स्मृति सरकार पर झूठ वाला आधारित है। अमित मालविया कहते हैं कि विध्वंस नहीं बल्कि मरम्मत है। असल विकल्प करुणा और सुधार के बीच नहीं है, बल्कि उन कागजी गारंटियों के बीच है जो अपेक्षा से कम परिणाम देती हैं, और एक ऐसे आधुनिक ढांचे के बीच जो प्रस्ताव में प्रभावी ढंग से काम करती हैं।
दोस्तों, आप किसी भी योजना, किसी भी सवाल और किसी भी मुद्दे को उठा करके देख लीजिए, सरकार की तरफ से जवाब कैसा आता है। सरकार उन तर्कों, उन पॉइंट्स पर जवाब नहीं देती है कि आपके सवाल ये हैं लेकिन उसका जवाब ये है और इसमें आपके सवाल खत्म हो जाते हैं ऐसे, क्योंकि जवाब में ये है, हमने ये कदम उठाया। ऐसा कभी ये सरकार करती ही नहीं, और यही दरअसल इस सरकार का एक ढर्रा बन गया है। और फिर उसके बाद उसे धीरे 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 फंसा देगी दूसरी चीज़ों में। अब इसमें ये कह रही है कि राम जी के विरोध की वजह से इस कानून का, जी राम जी स्कीम का विरोध किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वही सड़ी गली घिसी पिटी मानसिकता। जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब छठ के वक्त में यमुना घाटों को साफ नहीं कर पाई थी, तो फिर उन्होंने एक नकली यमुना ही बना दिया, घाट बना दिया, और राहुल गांधी ने उस पर प्रहार किया था। लेकिन मोदी और शाह ने कितनी चालाकी से ये पूरा भ्रामक जाल बिछा दिया कि देखिए ये लोग तो छठ पूजा का ही विरोध कर रहे हैं। यही दरअसल इनकी सच्चाई है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जिस भी संस्था और शख्स की बुनियाद है अगर झूठ, भ्रामक और प्रोपेगेंडा पर आधारित हो, नफरत की बुनियाद पर किसी के लिए, वो लाख सच्चाई के लिबादे में, ढांचे में चीज़ों को बेहतरीन से पेश करे, वो सही हो ही नहीं सकता। जिस पार्टी, जिस संगठन की बुनियाद ही देश के अंदर एक अलग तरीके का उन्माद फैलाने की रही हो, जाहिर तौर पर उसे दूसरी चीज़ों को खूबसूरती के साथ पेश करेगा। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, बीजेपी की नीति, बीजेपी की रणनीति, चूंकि संघ की पॉलिटिकल विंग है, आप एक कड़ी को नहीं, शुरुआत से संघ के गठन से लेकर आज के वक्त तक की तमाम कड़ियों को उठा करके देख लीजिए, और उसके बाद आप बिल्कुल निष्पक्ष होकर के देखिए। आप कहेंगे कि ऐसे कम्युनल फोर्सेस की जगह देश में नहीं होनी चाहिए। बहरहाल, अब दोस्तों, दरअसल मालविया की पलटवारी में ही छुपा है कि कैसे सरकार एक गलत कदम उठा करके उसे सही ठहराने का प्रयास कर रही है। हालांकि आपको याद होगा कि कांग्रेस ने अन्य विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर के मांग की थी उस वक्त, जिस वक्त चर्चा चल रही थी कि साहब इसी स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, इसे वापस लिया जाए फिलहाल। मगर इन आपत्तियों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया था सरकार ने, और वहां उनके बैठे हुए चमचों ने, जो लोकसभा के और राज्यसभा के चेयर की कुर्सी पर बैठते हैं, अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के तौर पर। जागरूक रहिए, अपनी राय लिखें।